नक्काशीदार अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। ये आईना कितने का है? रघु ने बूढ़े दुकानदार से पूछा। बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कोई खरीद नहीं सकता, यह अपने मालिक को खुद चुनता है, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो इसे संभाल सकोगे। रघु को बूढ़े की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जब उसने अपनी जेब टटोली तो वहाँ सिर्फ 3 सिक्के थे। मैं सिर्फ 3 सिक्के दे सकता हूँ, रघु ने शर्मिंदा होकर कहा। बूढ़े दुकानदार ने एक गहरी नजर रघु पर डाली, फिर हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह आईना सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो इसकी सच्चाई को समझ सकते हैं। रघु ने सिर हिलाया, पैसे दिए और आईना लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। रघु जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, ये आईना कहाँ से लाए और इसमें ऐसा क्या खास है? रघु ने बूढ़े दुकानदार की बातें बताईं, लेकिन लक्ष्मी हंस दी। अरे ये बस एक पुराना आईना है, तुम्हें इसकी जगह खाने पीने की चीजें लानी चाहिए थी। रघु भी सोचने लगा कि उसने पैसे बेकार तो नहीं खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसने आईने को अपनी दुकान की दीवार पर टांग दिया। उस रात जब सब सो गए, रघु का मन बेचैन था। वह उठकर दुकान में चला गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। अचानक आईने की सतह पर अजीब सी रोशनी फैल गई और उसमें कुछ अस्पष्ट आकृतियां बनने लगीं। धीरे धीरे आईने में एक दृश्य स्पष्ट हुआ। वह अपनी दुकान में बैठा था, लेकिन अब दुकान वैसी टूटी फूटी नहीं दिख रही थी। वहाँ चमचमाते कपड़े टंगे थे। कई अमीर लोग नए कपड़े सिलवाने आ रहे थे और रघु खुशी खुशी सोने के बटन वाली शेरवानी सी रहा था। रघु ने आंखें झपकाईं। यह क्या था? क्या यह मेरा